गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो फर्स्ट ईयर 19-21 सेशन वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिया गया है ये आपका निम्मी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। और अभी जो CBT का एग्ज़ाम चल रहा है जो 19-21 सेशन वालों के लिए, अधिकांशतः क्वेश्चंस इसी निम्मी क्वेश्चन बैंक से पूछा जा रहा है। इसलिए जो कोई विद्यार्थी अभी तक इस क्वेश्चन बैंक को नहीं देख पा रहे हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देखिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम में पास कर सकें। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 34 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम जो है वर्कशॉप एंड साइंस एंड कैलकुलेशन का जो है ना एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो कोई नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि इनमें से ओ धातु कौन सी है। ओ धातु के बारे में बताना, इनमें कौन सा ओ धातु है। तो ये जो ग्राफाइट देख रहे हैं ये ओ धातु के श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन नंबर 34 का बी सही है। फिर 35 नंबर कर रहा है कि इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो देखिए लोहा ज़्यादातर आपका ये फेरस मेटल में जो है ना ज़्यादा लोहा देखने को मिलेगा, यानी इसी में फेरस मेटल में लोहा होगा। तो 35 का डी क्या है, सही है। 36 नंबर क्वेश्चंस की ओर चलिए। 36 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि उस धातु का नाम क्या है जिसमें लोहा नहीं होता है। उस धातु का नाम बताना है जिसमें लोहा नहीं होता है। वो आता है नन फेरस मटेरियल, मतलब ओलो धातु। ओलो धातु में आपका लोहा नहीं होगा, तो 36 का बी आपका क्या है, सही आंसर है। उसके बाद चलिए 37 नंबर क्वेश्चंस। जैसा कि 37 नंबर क्वेश्चंस देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है। तो यांत्रिक गुण का गुणधर्म के बारे में पूछ रहा है। तो ये तन्यता जो है ना यांत्रिक गुणधर्म के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसका 37 का जो है ना बी सही है। उसके बाद चलिए 38 नंबर क्वेश्चंस। इनमें से भंगुर धातु कौन सी है। भंगुर धातु के बारे में पूछ रहा है कि भंगुर धातु कौन है। तो कच्चा लोहा जो है, कच्चा लोहा आपके भंगुर धातु के अंतर्गत आता है, जो 38 का ए सही है। उसके बाद चलिए 39 नंबर क्वेश्चंस की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने के उपकरण में लोचदार वरूपन के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। ठीक है, यानी कह रहा है विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ऑफर रेसिस्टेंस टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन इन ए कटिंग टूल्स। तो इसके लिए जो ये ऑप्शन होगा तो ये कठोरता, हार्डनेस जो है ना एक लोचदार वरूपन के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए 40 नंबर क्वेश्चंस कर रहा है धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी वरूपन के गठन में सक्षम होता है। धातु की कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर के अस्थायी वरूपन के गठन में सक्षम होता है। तो उसके लिए आपका आएगा प्लास्टिसिटी, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है धातु की कौन सा गुण बल लगाने पर वरूपन तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आने की क्षमता रखता है। तो हम ये ऐसे गुण को क्या कहेंगे कि बल लगाइएगा तो फिर वो क्या होगा, वरूपन होगा, फिर बल हटाने पर वापस अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। तो ऐसे गुण को हम लोग कहते हैं इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन चलिए। 42 नंबर क्वेश्चन में करा इनमें से धातु की कौन सा गुण, इनमें से धातु का कौन सा गुण जिसे धातु को गर्म करने पर पिघल जाता है। धातु का एक गुण बताना है जिसको धातु को अगर गर्म करते हैं तो वो पिघल जाएगा। तो वैसे गुण का नाम बताना है
तो वैसे गुण का नाम बताना है, तो उसके लिए ऑप्शन होगा गलनीयता। जो धातु यदि गल जाए तो उसको गुण, वैसे गुण को हम लोग गलनीयता के अंतर्गत रखते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, तो हम लोग टंगस्टन फिलामेंट का यूज करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 44 नंबर कहता है कि पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है। पीतल में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है, तो पीतल में होता है कॉपर और जस्ता, यानी तांबा जस्ता मिल करके पीतल का निर्माण करता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। इनमें से कौन सा ढलवां लोहा को वेल्डिंग नहीं किया जाता है। कौन सा ढलवां लोहा है जिसको हम लोग वेल्डिंग नहीं करते हैं, तो सफ़ेद ढलवां लोहा को हम लोग वेल्डिंग नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका सही है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है इनमें से किस धातु को फोर्जेड नहीं किया जा सकता है, यानी किस धातु को हम लोग फोर्ज नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ रहा है 46 में। तो चलिए 46 का ऑप्शन देखते हैं। 46 का ऑप्शन देखते हैं कि हम किसको फोर्ज नहीं कर सकते हैं, तो ये कास्ट आयरन जो है ढलवां लोहा को हम लोग फोर्ज नहीं कर सकते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन समझिए। कहता है मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है, तो हम लोग धूसर ढलवां लोहा का जो है ना व्यापक रूप से उपयोग करते हैं मशीनरी के लिए। 47 का। चलिए 48 नंबर क्वेश्चंस कराए। लो एस से पग आयरन यानी पिग आयरन बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। लो एस से आपको पिग आयरन बनाना है, तो हम लोग किस भट्टी का उपयोग करेंगे, तो उसके लिए हम लोग ब्लास्ट फर्नेस का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढलवां लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है। ढलवां लोहा बनाने के लिए किस भट्टी का उपयोग किया जाता है, उसके लिए हम लोग कपोला भट्टी का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। उसके बाद चलिए 50 नंबर क्वेश्चंस। निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है। दूसरा नाम के बारे में पूछ रहा है कि दूसरा नाम क्या है। निम्न कार्बन स्टील का दूसरा नाम क्या है, ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। तो 50 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए क्या है, तो इसके लिए होगा माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इसका दूसरा नाम है, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना है। मध्यम कार्बन स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना है, इसके बारे में बताना है आप लोग को। तो ये 0.25 से लेकर 0.5%, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उसके बाद चलिए 52 नंबर क्वेश्चन। निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है। वो मध्यम था, अब निम्न कार्बन स्टील की बात की जा रही है, तो ये 0.15% से 0.25%, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है सही है। उसके बाद चलिए 53 नंबर। उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है, तो ये 53 का 0.50% से 1.50% ये होता है उच्च कार्बन स्टील, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। उसके बाद चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। एल्युमिनियम का एस्क क्या है। एल्युमिनियम का एस्क के बारे में पूछ रहा है, तो एल्युमिनियम के एस्क का नाम है बॉक्साइड एस्क, जो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 55 नंबर क्वेश्चन चलिए। 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये धातु का वह गुण जिसे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है। धातु का वह गुण जिसे क्या कर सकते हैं, बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो ऐसे गुण को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए सही है।
56 नंबर क्वेश्चंस, निम्नलिखित में कौन सा एक कुचालक, कुचालक के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कुचालक है, तो माइका आपका क्या है, एक कुचालक के अंतर्गत आता है। 57 नंबर क्वेश्चंस, विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम लोग सिलिकॉन रबर का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद चलिए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है। यदि हमको अस्थायी चुंबक बनाना है तो हम उसके लिए कोबाल्ट इस्पात का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या है, सही है। 59 की ओर चलिए। 59 क्वेश्चंस में कह रहा है कि इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। ओवरहेड लाइन में हम लोग किस कुचालक का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम लोग पोर्सिलिन का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। उसके बाद चलिए 60 नंबर क्वेश्चंस। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो हम लोग जो स्विच बनाते हैं उसके लिए हम लोग बैकेलाइट का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। फिर जो है नेक्स्ट डे हम मिलते हैं 60 क्वेश्चंस के बाद, यानी 61 से। तो जो कोई विद्यार्थी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ITI से संबंधित हर प्रकार का वीडियो या इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।